मुंबई शहर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और चमक धमक वाली दुनिया का ख्याल आता है। मगर इसी शहर में एक दूसरा चेहरा भी है। झुग्गियों की संकरी गलियां, संघर्ष करते लोग और रात के अंधेरे में छुपे कई राज। शाहिद अली भी उन्हीं लोगों में से एक था। 30 साल का यह युवक मुंबई की गलियों में दिन रात ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका घर मानखुर्द की झोपड़पट्टी में था, जहां बीमार माँ और एक छोटी बहन उसका इंतजार करती थी। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। पानी से लबालब भरी सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन शाहिद की मजबूरी थी। पेट की भूख बारिश नहीं देखती। पेट्रोल भी खत्म होने को था और जेब में सिर्फ 70 रुपए थे। शाम होते होते भी उसे कोई ठीक ठाक सवारी नहीं मिली। थक हार कर वह सीएसटी स्टेशन के बाहर ऑटो लगाकर बैठ गया। तभी रात के करीब 11 बजे बारिश की फुहारों में भीगती हुई एक लड़की सफेद साड़ी में उसकी ओर बढ़ी। भाई साहब, अंधेरी जाना है, चलोगे? शाहिद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सादा मगर साफ साड़ी, पैरों में गीली चप्पलें और चेहरा ऐसा जैसे किसी पुराने जमाने की फिल्म से निकला हो। लेकिन उसकी आंखों में अजीब ठंडापन था, मानो बरसों से सोई हुई कोई आत्मा जागी हो। शाहिद ने पूछा, अंधेरी में कहां? अंधेरी ईस्ट, लक्ष्मी नगर के पास। शाहिद को पैसे की सख्त जरूरत थी, तो उसने बिना ज्यादा सोच के हामी भर दी। लड़की चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। ऑटो चल पड़ा। बारिश की आवाज, बिजली की गड़गड़ाहट और मुंबई की भीगी सड़कों का सन्नाटा, सब कुछ किसी भूतिया साउंड ट्रैक जैसा लग रहा था। शाहिद ने आईने में देखा, पीछे लड़की नहीं थी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने झटके से ऑटो रोका और मुड़कर देखा, लड़की वहीं बैठी थी। क्या हुआ? लड़की ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, शाहिद ने झूठ बोला और फिर से ऑटो स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शाहिद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप इतनी रात को अकेली, सब ठीक तो है? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी मुक्ति पाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। शाहिद को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब उसे अंदाजा होने लगा था कि ये कोई आम सवारी नहीं है। आप कहां से आ रही है? जहां से लोग लौट कर नहीं आते। शाहिद की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आप इंसान है ना? उसने डरते हुए पूछा। लड़की ने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, हर वो चीज जो इंसान जैसी दिखे, जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो। करीब 40 मिनट बाद शाहिद अंधेरी के लक्ष्मी नगर पहुंचा। लड़की ने कहा, यहीं रोको। शाहिद ने देखा, सामने एक पुराना टूटा फूटा बंगला था, जिस पर सील लगी थी और खतरनाक इमारत का हफारत का बोर्ड टंगा था। मैडम, ये तो बंद पड़ा है। लड़की ने बिना उसकी बात सुने उतरते हुए कहा, कई दरवाजे बाहर से बंद होते हैं, मगर अंदर से खुले रहते हैं। फिर उसने अपनी साड़ी के पल्लू से एक कागज का नोट निकाला और शाहिद को देते हुए बोली, कल सुबह सूरज उगने से पहले इसे मत देखना। और हाँ, शुक्रिया। इसके बाद वह बंगले के दरवाजे के अंदर ऐसे चली गई जैसे वो दरवाजा था ही नहीं। शाहिद हक्का बक्का रह गया। तेज बारिश के बीच वह कांपता हुआ ऑटो लेकर वहां से निकला। घर पहुंचकर शाहिद ने मां को खाना दिया और खुद भीगते हुए सो गया। लेकिन उसकी नींद में रात की बातें बार बार लौट कर आ रही थी। सुबह 4 बजे उसका डर जीत गया। उसने वो नोट निकाला, मगर वो कागज नहीं था। वो एक पुराना चमकता हुआ सोने का सिक्का था और उसमें लिपटी एक चिट्ठी थी। तेरी नेकदिली ने मुझे आजाद किया। मैं एक जिन्न थी, उस घर में 100 सालों से बंद। जब तक कोई बिना स्वार्थ मेरी मदद नहीं करता, मेरी रिहाई मुमकिन नहीं थी। अब मैं मुक्त हूँ। तेरे जैसे लोगों के लिए ऊपर वाला भी रहमत भेजता है। अगर कभी अंधेरे में रास्ता न मिले, तो अपने इरादों की रोशनी देखना, वही सही राह दिखाएगी। शाहिद की आंखों में आंसू थे। उसे अब अपनी मेहनत पर गर्व हो रहा था। उस दिन से शाहिद की जिंदगी बदल गई। कुछ हफ्तों में उसे एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां वह गेस्ट्स को एयरपोर्ट से होटल लाने लगा। सैलरी अच्छी थी और माँ की दवा, बहन की पढ़ाई सब अच्छे से चलने लगा। वो अक्सर उस बंगले के पास जाता, मगर अब वहां सिर्फ एक खुला मैदान था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं।